महादेव का आशीर्वाद। जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, आयो शरण तिहारी भोले तार तार। जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया। ये जो शरीर चल रहा है ना साहब, आप हम लोगों का, आप राम नाम ले रहे हो, आप नर्मदा स्नान कर पा रहे हो, आप गोकर्णेश्वर महादेव को एक लोटा जल चढ़ा पा रहे हो, 5 बिलपत्र चढ़ा पा रहे हो, तो ये उस शिव की ही कृपा है। पर हमारी आदत पड़ गई मांगने की। शिव जी अगर कह दे चलो भैया हमें छोड़ करके आप जो जो मांगे हम आपको दें, तो हमारे किसी काम का नहीं। क्योंकि शिव को अगर छोड़ दिया, शिव है, शिव है, तभी तक ये देह है। शिव बाहर निकला कि शव बच गए। फिर मांगो। ये सुंदर सी चुनरी कोई उड़ाएगा? कौन सा कलर अच्छा लगता है? अरे इनको ये फला कलर बहुत अच्छा लगता था, कोई उड़ाता है? एक ही कलर बचता है फिर तो है? भगवान से, भगवान को न मांग करके कुछ और मांगना, ये बहुत बड़ा कपट है दुनिया में। सबसे बड़ा कपटी वो होता है, हे गोकर्णेश्वर महादेव मुझे फला वस्तु दे दीजिए, उसके लिए आप काली मिर्च चढ़ाओ, उसके लिए आप तिल चढ़ाओ, उसके लिए आप जौ चढ़ाओ, उसके लिए विधियां बहुत है, नियम बहुत है। जहां जो लिखा हो, जैसे हो, आपको श्रद्धा हो आप करो, मेरी मनाही नहीं। पर छोटी छोटी मांग रहे हो महादेव से। अरे महादेव तो पूरी जगत का लुटाने को तैयार है, आप मांगो तभी तो। कोई हर हर विष्णु करता है क्या? हर हर कृष्णा करता है क्या? हर हर राम करता है क्या? हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसे हाथ ऊपर इसीलिए किए जाते हैं हर हर महादेव कह करके कि भगवान महादेव मैं आपकी शरण में हूं। और जब जैसे ही आप हाथ ऊपर करते हो, महादेव आपको दोनों हाथों से बोले मेरा बेटा पास हो जाए, बोले उसकी नौकरी लग जाए, शादी नहीं हो रही है तो उसको छोरी मिल जाए, शादी हो गई तो फिर छोर छोरी नहीं हो रहे तो उसके बच्चे हो जाए। इन्हीं कामनाओं में उलझ के रह जाते हैं। और जहां से अमृत मिल रहा है, उस अमृत को छोड़ करके उन्हें इसी विष के घेरे में लग करके इस जीवन की लीला को ऐसे ही समाप्त कर देते। मांगते ना हम लोग कि मेरे सब दुख काटो। भगवान से क्या कहते? बोले मेरे सब दुख काटो। बोलते हो ना सब। अब आप तो सोचो कि भगवान ने सोच लिया कि चलो इसके दुख काट दे, तो दुख कितने हैं? दुख का गणित लगाओ। कई बार आदमी अपनी पत्नी से दुखी होकर कहता है मैं तो तुझसे दुखी हो गया। अब भगवान ने दुख काटना चालू किए तो कई बार गृह लक्ष्मी कहती, बोले मैं तो इस घर में आकर के दुखी हो गई आपके आगे। इतना नाच नाच कर सब काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक चूल्हा फूंकते हैं, फिर भी जस नहीं मिलता, मैं तो दुखी हो गई। सुबह महादेव के यहाँ जाके कह के आई, ओ भोला सब दुख काटो मेरे, और दिन में आके कह रही कि मैं तो आपसे। और भगवान ने वो सुबह वाली प्रार्थना सुन ली और दुख काटना चालू कर दिए। तो मांगे बहुत छोटी छोटी है साहब, और मेरा महादेव देने वाला वो बहुत बड़ा है। उसने उसके यहाँ अमृत मिल रहा है, पर हम विष में उलझे हुए, जहर में उलझे।
सुत और शौनकादि महाराज की सुंदर सी परंपरा की ये दिव्य कथा शौनक आदि ऋषि आज प्रार्थना कर रहे हैं। शौनक जी कह रहे हैं सुत जी महाराज से, हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो, आख्याहि में कथा सार पुराणानाम विशेषतः। हे सुत जी महाराज, आप पुराण आदि सब ग्रंथों का व्यापक समझ रखते हुए सब ग्रंथों का ज्ञान रखते हैं। आप कृपा करके विशेष रूप से हमें या तो शिव पुराण या अन्य पुराणों में जो शिव चरित्र है वो शिव चरित्र कृपा करके आप हमें सुनाइए। सुत जी महाराज से बड़ी सुंदर प्रार्थना करी और कहा कि ऐसा शिव चरित्र कथा का सार सुनाइए, भक्ति के माध्यम से किस प्रकार से विवेक की वृद्धि होती है, क्योंकि सुख और दुख ये दोनों मनुष्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं। ये कोई भगवान के यहाँ से सुख नहीं मिले, भगवान के यहाँ से दुख नहीं आए, ये सब यही है। हमारे अनुकूल परिस्थिति को हमने सुख मान लिया, हमारी प्रतिकूल परिस्थिति को हमने दुख मान लिया। तो जब विवेक रूपी प्रकाश जीव को प्राप्त हो जाता है तो अंधकार रूपी दुख की रात्रि का विश्राम हो जाता है। वो संपत्ति नहीं है जिसमें भगवान स्मरण न हो, और वो विपत्ति नहीं है जिसमें भगवत स्मरण होता हो। भगवान का भजन करते हो, जेब में 1 रुपया मत हो, भोजन न मिला हो, पर भगवान का स्मरण अगर चल रहा है तो उस व्यक्ति से बड़ा धनवान कोई नहीं। और करोड़ों लाखों रुपए है और अगर भगवान की माला जपने का समय नहीं तो उस व्यक्ति से निर्धन कोई नहीं। विपत्ति नहीं, संपत्ति नहीं। विपत्ति है नारायण की विस्मृति और संपत्ति है नारायण की स्मृति। तो लोग दुखी हैं, ये आज की बात नहीं है, ये उस काल की बात है जब शौनक ऋषि ने 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व करके पुराणों के वक्ता, तत्ववेता, वितरागी, महापुरुष श्री सुत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज घोर कलिकाल में प्राय सभी जीव असुर भाव को प्राप्त हो गए। क्या स्थिति निर्मित हुई? मानहि मातु पिता नहीं देवा, मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहु निशिचर सम प्राणी। जीवाश्चा असुरताम प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह। कलयुग में जीव जो है वो असुर भाव को प्राप्त हो गया। असुर भाव कौन सा? बोले माई बाप को न माने। असुर भाव कौन सा? कोई अलग से सींग नहीं हो गए, अलग से बड़े बड़े नख नहीं आ गए, बड़े बड़े दांत नहीं हो गए। बोले यही इसी जन्म में माई बाप को न माने, साधु संतों की सेवा करना तो दूर, साधु संतों से उल्टे अपनी सेवा करवा ले। ऐसे जो व्यक्ति है उसको भगवान शिव जी मां भवानी को कहते हुए कहते हैं कि उनको राक्षस के समान ही जानो भवानी। तो ऐसा घोर कलिकाल जिसमें
जीव असुर भाव को प्राप्त हो गया। हे सूत जी महाराज, ऐसी कोई मंगलमयी वार्ता, ऐसी कोई कथा, आप तो सब पुराणों का ज्ञान रखते हैं, कृपा करके कहें जिससे जीव को विवेक की प्राप्ति हो। क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है हम बैठकर कथा सुन पाए, हमारी सामर्थ्य नहीं है हम एक आसन पर बैठ करके उस आसन को जीत लें, हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम घंटों प्राणायाम करते 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 श्वास पर विजय प्राप्त कर लें, और जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। तो महाराज, इस कलयुग में जो सुगम हो, जो सरल हो, जो सहज हो, जिससे विवेक की प्राप्ति हो जाए, सूत जी महाराज कहते हैं, धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल श्रवण प्रीति लालस अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमः। हे मुनिश्रेष्ठ शौनक जी, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में श्रवण प्रीति लालसा, तुम्हारे मन में सुनने की लालसा आई, कथा को सुनने की लालसा जागी, कथा में तुम्हें प्रीति आई। महात्रास विध्वंसकरम उत्तमम, काल रूपी इस महासर्प के भय को नष्ट करने वाला सुंदर शिव पुराण की कथा में तुमको श्रवण करवाता। ये काल व्याल मुखग्रास, इस सर्प के, काल रूपी सर्प के मुख में ये पूरा जीव जगत है। उस सर्प के बंधन से मुक्त होने के लिए शिव पुराण सभी शास्त्रों में उत्तम है। ये शृण्वति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तम, ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। शिव पुराण की कथा को जो मनुष्य मन लगा करके श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में, पूरी निष्ठा के साथ इस कथा को जो श्रवण करता है, वह शिव की कथा श्रवण करने मात्र से सैकड़ों यज्ञों का जो फल होता है, सैकड़ों यज्ञों को करने का जो फल होता है, वो फल केवल शिव पुराण की कथा को श्रवण करने से प्राप्त होता है। ये शृण्वति मुने शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमं, ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। हे ऋषियों, जो इस शिव कथा को श्रवण करता है, इस कथा को जो सुनता है, सुनने वाले को, ये शृण्वति मुने शैवम, शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज कहते हैं। ये आशीर्वाद आपको मिला है, हम कहने वाले को नहीं मिला, गाने वाले को नहीं मिला, बोले जो सुनता है, जो इस कथा को श्रवण करता है, शैवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम, ते मनुष्यान मंतव्या रुद्रा एव न संशय। वह मनुष्य नहीं रहता, वो मनुष्य स्वयं रुद्र का रूप हो जाता है, शिव का स्वरूप बन जाता है। पर श्रवण सशर्त है भाई, श्रवण में शर्त है, निष्ठा हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो। 2 बूट पंडाल के बाहर खोल के आना, एक तो अहंकार का और दूसरा बुद्धि का। अहंकार से शिव समझ में आने वाला नहीं है। होंगे आप धनवान, होंगे तो अपने घर के, होंगे आप करोड़पति तो अपने घर के। भगवान महादेव के यहाँ अरे किस धन की कमी, जहां शमशान में भगवान महादेव रहते हैं, वहां आपके धन का कोई मोल नहीं है साहब। आप जीवन भर कितना ही महंगा महंगा लाखों करोड़ों रुपए का हार बनवा लो, महंगे महंगे कंगन आभूषण, गले की चेन, कुछ भी बनवा लो, लेकिन शमशान में जब जाओगे तो ये सब पहले ही उतार लिए जाए। जिस महादेव को स्पर्श हो जाए,
वो भस्म की एक चमटी कुबेर के खजाने से महंगी हो जाती है, तो आपका धन उस महादेव के यहाँ क्या होगा। मुहूर्तम वा तदर्दम वा क्षणम च वा ये शृण्वन्ति पुराणम तन्न तेषां दुर्गतिर्भवे। जो मनुष्य इस शिव पुराण को सदैव सुनने में असमर्थ हो, नित्य इसका श्रवण करना चाहिए। ना हो तो 9 दिन 7 दिन 11 दिन जो व्यवस्था उस अनुरूप इसको श्रवण करे। इतना ना सुन सके तो अपने जीवन में 2 घड़ी भी जो इस शिव पुराण कथा को श्रवण कर लेता है। फिर लिखा मुहूर्तम वा तदर्दम वा क्षणम च वा। 2 घड़ी न सुन सके तो 1 घड़ी सुन ले, 1 घड़ी न सुन ले तो आधे घड़ी सुन ले, आधे मुहूर्त और इतना भी न सुन सके तो क्षण मात्र भी जो इस शिव पुराण की कथा को श्रवण कर लेता है, सुत जी महाराज कहते हैं कि उस जीव की कभी दुर्गति नहीं होती है, वो सदैव शिव लोक को प्राप्त करता है, शिव जी के लोक में जाकर निवास करता है। ऐसी सुंदर दिव्य कथा। आपका धन, आपकी सामर्थ्य सब धरी की धरी रह जाती जब मेरे महादेव का डमरू बजना प्रारंभ होता है। यहाँ मैं प्रतिदिन 7 दिन इस विषय में बोलूंगा। हो भाई, आपको भले अच्छा न लगे, क्योंकि जो लिखा है वो बोलना है, जो नहीं लिखा है वो हम कहेंगे नहीं कि शिव पुराण में लिखा है। जो लिखा है वही हम बोलेंगे, और जो लिखा है वही सुन लो, इतने में आनंद है। क्योंकि आप मांग लो और वो दे दे। आप ये मत सोचना कि उसने जो दिया है वो पहले ही ज्यादा दे चुका है, अब आप और कुछ मांगो और वो आपको दे। उसके यहाँ सब हिसाब है, वो सब हिसाब किताब रख करके बैठा हुआ है। वो न किसी को ज्यादा देता है न किसी को कम देता है। जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है, जैसे मिल रहा है, अपने भाग्य से मिल रहा है। हो मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे शिव जी के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे शिव जी के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे भोले के दरबार में सब लोगों का खाता। जितना तेरे भाग्य में लिखा उतना ही है पाता, जितना तेरे भाग्य में लिखा उतना ही तू पाता, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। हर हर महादेव। जय हो। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको एक समान, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सबको एक समान, सबकी बिगड़ी वो ही बनाए वो सबके भगवान, सबकी बिगड़ी वो ही बनाए वो सबके भगवान, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। जितना तेरे भाग्य में
मेरे भाग्य में लिखा उतना ही पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मत करना इंसान। धर्म किए जा धर्म की चिंता मत करना इंसान। धर्म किए जा धन की चिंता मत करना इंसान। धर्म किए जा धन की चिंता मत करना इंसान। जैसा तेरा कर्म है भाई वैसा फल भगवान। जैसा तेरा कर्म है भाई वैसा फल है भगवान। जैसा तेरा कर्म है भाई फल वैसा भगवान। जैसा तेरा कर्म है भाई फल वैसा भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। शिव